के साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी कल्याण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्याण, क्या बड़ी खबर इस वक्त? धन्यवाद विवेक। विवाह बड़ी खबर पटना से है और पटना में शिक्षा विभाग से जुड़ी ये विवाद पर यह बड़ी खबर है। लेटर वार पर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पटना से ये बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग में लेटर वार पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार हैं। सीएम नीतीश ने आपात बैठक की है। जेडीयू और आरजेडी के बीच विवाद गहरा गया है। इस लेटर के बाद शिक्षा मंत्री और एसीएस विवाद का मामला है। सीएम ने दोनों को एक अन्य मार्ग पर बुलाकर मीटिंग की। बैठक में सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने ये बैठक की और इस मामले को सुलझाने की बात की। चंद्रशेखर और केके पाठक के बीच विवाद को सुलझाने की कवायद जारी है। आवास में बैठक के बाद अब लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या बात हुई? मंत्री जी, मुख्यमंत्री से क्या बात हुई आपकी? संबंध अब मेरी बात समझिए ना हल्ला उठाइए, ना शोर मचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है और जो जिस विषय में आप लोग कहना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। जो उचित कदम होगा उठाएंगे। लेकिन आपको बुलाया तो कोई बात हुई होगी? केके पाठक भी मौजूद थे। केके पाठक भी मौजूद थे। कहाँ थे? अंदर में। आप लोगों को मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम। क्या बात हुई सर आपकी? ये तो कहा तो दिए ना कि भाई जो बातें हुई विभाग के प्रगति संबंध में बातचीत हुई। अब तो हो गया, एक ही बार। वो कितना बार सर? 2 मिनट। कौन कौन लोग मौजूद थे मंत्री जी वहाँ? कौन कौन लोग? मैं जो आप कह रहे हैं वो उनको तो मैंने नहीं देखा। जो आपने कहा एसीएस साहब तो वहाँ नहीं थे। मुख्यमंत्री जी क्या बोले सर इस मामले पर? मुख्यमंत्री जी इस मामले में कुछ नहीं बोले भाई। माननीय मुख्यमंत्री क्यों बुलाया गया था? हम आए थे, हमको बुलाया नहीं गया था। हम आए थे। पत्र को लेकर जो विवाद था वो खत्म हो गया। वो क्या मैं कह रहा हूँ, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। तो शिक्षा मंत्री इस वक्त निकले हैं मुख्यमंत्री आवास से और ये तस्वीर देखिए, जिस तरीके से विवाद हुआ था शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक में। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी को बुलाया था और उसके बाद बातचीत की कोशिश की गई। हालांकि शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि वो विभाग के डेवलपमेंट से जुड़े हुए मसले पर यहाँ बात करने आए थे, लेकिन जो अभी विवाद चल रहा है उससे साफ है कि मसला डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि मसला शिक्षा विभाग के विवाद का है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो विवा के पास। शुक्रिया कल्याण। तो इस वक्त बड़ी बैठक हुई। बैठक इस मायने में बड़ी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही है, विभाग की भी किरकिरी हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर असमंजस की स्थिति किसी के सामने है तो वो है विद्यार्थियों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने। ऐसे में जिस बात को लेकर बार बार हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री क्या इंटरवीन करेंगे, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से पहल होगी ताकि इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, तो मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई आनन फानन में। और बैठक में यहां पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मौजूद थे, साथ ही साथ केके पाठक की मौजूदगी और कई दूसरे मंत्रियों की मौजूदगी की बात कही जा रही है। हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इससे इनकार किया कि उन्होंने केके पाठक को वहां पर देखा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि किसी भी तरह का बयान उस विषय पर देने से प्रोफेसर चंद्रशेखर बचते नजर आए जिससे जुड़ा हुआ सवाल पत्रकार पूछ रहे थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केके पाठक और मंत्री चंद्रशेखर में विवाद हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह आपात बैठक बुलाई थी। लालू प्रसाद यादव से भी सुबह मंत्री चंद्रशेखर ने मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री को ही बुलाया, अपर मुख्य सचिव केके पाठक को ही बुलाया। पार्टी के जो उनके नेता हैं विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, ललन सिंह, तमाम लोग वहां मौजूद रहे मुख्यमंत्री आवास में और उनकी मौजूदगी में बातचीत करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि विवाद सुलझा नहीं है। केके पाठक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। हमने तस्वीर भी दिखाई कि केके पाठक यहां से निकल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि केके पाठक
यहाँ शैलेंद्र चूंकि थोड़ी वक्त पहले जब लालू प्रसाद दिल्ली के लिए रवाना हुए उस वक्त भी प्रोफेसर चंद्रशेखर लालू प्रसाद से जाकर मुलाकात करते हैं और उसके ठीक थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार से भी मुलाकात होती है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या आरजेडी हो अपने स्टैंड पर कायम है, इस बार प्रोफेसर चंद्रशेखर बैकफुट पर नहीं होंगे? बिल्कुल, जो तेवर हैं चंद्रशेखर के वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये विवाद सुलझा नहीं है। मैं वही बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ विवाद हुआ है और वो मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं और कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए बातचीत करने गए थे। जो पीत पत्र का विवाद है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। पीत पत्र की मैं समीक्षा कर रहा हूं और मुझे यह भी पता नहीं कि के पाठक अंदर में है या नहीं है, जबकि के पाठक किसी मुख्यमंत्री आवास में उस वक्त मौजूद थे और संभावना इस बात की भी है कि तमाम लोगों को एक साथ बिठाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की है, क्योंकि तमाम बड़े नेता मौजूद थे। शिक्षा मंत्री मौजूद थे, उसके अलावा विजय चौधरी, ललन सिंह, विजेंद्र यादव जो जदयू के सीनियर लीडर और सरकार के भी सीनियर मंत्री माने जाते हैं, वो लोग मौजूद थे यहाँ पर। उनकी मौजूदगी में बातचीत हुई और उसके बाद शैलेंद्र, जो शिक्षा मंत्री जेडीयू की तरफ से बड़े चेहरे इस बैठक में नजर आए। के पाठक और खुद शिक्षा मंत्री, उनकी मौजूदगी नजर आती है। हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इससे इंसाफ इनकार कर दिया कि उन्हें तो दूर दूर तक के पाठक नजर ही नहीं आए यहाँ पर। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी की तरफ से भी कुछ चेहरे वहां पर थे या यहाँ सिर्फ प्रोफेसर चंद्रशेखर की मौजूदगी थी? देखिए, आरजेडी की तरफ से दूसरा कोई चेहरा यहां मौजूद नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली जा चुके हैं और इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से बात करके ही इस बैठक को भी बुलाई होगी या उनसे इस बैठक को लेकर के चर्चा हुई होगी, क्योंकि लालू यादव से चंद्रशेखर सुबह मिलने गए थे और उनसे मुलाकात करने के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हैं। तो कुल मिला के माना जाए कि ये कोशिश की जा रही है कि इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन ये विवाद इतना गहरा चुका है कि ये सुलझने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर अब दिखने लगा है। खास तौर पर आज की जो बड़ी बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, तमाम लोगों को बुलाया। ये ऐसे कम ही मौके आते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री को भी बुलाते हैं विभाग के और उसी विभाग के प्रधान सचिव को भी बुलाते हैं, जिसमें जिन दोनों में विवाद हो और उसके साथ साथ अपने जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी रखते हो। तो ये कोशिश थी और तकरीबन 1 घंटे तक ये तमाम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहे। 1 घंटे तक इनकी बातचीत मुख्यमंत्री से इस विषय पर होती रही और विवाद सुलझ गया। इस बात की जानकारी देने के बजाय चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट के लिए गए थे और जो पीत पत्र का मामला है उसकी वो समीक्षा करेंगे। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर शैलेंद्र फिर चूंकि राजनीति में बयानों के मायने होते हैं, बयानों के मायने इस रूप में भी कि जब प्रोफेसर चंद्रशेखर से कहा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, देखा जा रहा है, इस तमाम विषय पर समीक्षा की जा रही है। तो समीक्षा जब की जा रही है तो क्या समझे इस बयान के कि क्या ये कहा गया है कि आप अपने बैकफुट पर चले जाइए या आप समझौता कर लीजिए, के पाठक जो कर रहे हैं या कह रहे हैं उसे आप स्वीकार कीजिए? बिल्कुल, देखिए ये समझाने की कोशिश है और जिस तरीके से लगातार सरकार की इस पूरे मामले में फजीहत हो रही है, हालांकि चंद्रशेखर को लेकर के शिक्षा विभाग में पहली फजीहत नहीं है, इसके पहले भी सरकार की किरकिरी हो चुकी है, चाहे वो रामचरितमानस का मामला हो या अन्य मामला हो। उन मामलों पर शिक्षा विभाग और सरकार की काफी किरकिरी हुई है। उस वक्त भी जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये शिक्षा मंत्री से इन बातों को लेकर जिक्र भी किया, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री नहीं माने और अब वो अपने ही विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनसे उलझे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये और बढ़ता जा रहा है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज यहाँ बैठक भी बुलाई गई। शैलेंद्र, अगर इस मीटिंग के बाद, जिस मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर भी जा चुके हैं और के पाठक भी जा चुके हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगता है तो ये तो और ज्यादा फजीहत वाली बात होगी, ज्यादा और सरकार और शिक्षा विभाग दोनों की किरकिरी कराने वाली बात होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है
कि जिस तरीके से विवाद है वो ये संभलने वाला विवाद नहीं है। ये सरकार की जो लगातार फजीहत हो रही है उसी का ये नतीजा है कि तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और जो तेवर है निकलने के बाद, बैठक से जो निकलने के बाद, चाहे वो के पाठक का तेवर हो या शिक्षा मंत्री का तेवर हो, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये मामला सुलझा नहीं है, विवाद और गहरा रहा है। और खास तौर पर यदि हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो जिस तरीके से लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रही है, वैसे परिस्थिति में शिक्षा मंत्री जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से विवादों से इनका नाता रहा है। और इस बार जो विवाद है वो सतह पर दिखने लगा है और इसी विवाद के कारण सिर्फ अब ये शिक्षा विभाग का विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये जदयू और आरजेडी का विवाद का भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। कि जिस तरीके से जदयू के नेताओं ने इसको लेकर के बयान दिया, आरजेडी के नेता अपने मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़े नजर आए, तो कहीं न कहीं ये जो विवाद है सिर्फ शिक्षा विभाग का विवाद नहीं है, ये जदयू और आरजेडी का विवाद है। और यही विवाद और आगे न बढ़े, इसको और शैलेंद्र, क्या तेजस्वी यादव के आने तक, जब तक वो खुद नहीं विदेश से भारत पहुंच जाते हैं, वो नहीं बातचीत करते हैं, वो पहल नहीं करते हैं, तब तक ये विवाद क्या चलता रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जिनके पहल की बात की जा रही थी वो भी पहल अब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर जो पहल करनी थी, जो चीजें करनी थी, वो की जा चुकी है। अब देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव आते हैं तब इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना होता है। और अब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद शिक्षा विभाग का क्या हाल होता है। क्या शिक्षा विभाग में तमाम चीजें सामान्य हो गई? क्या मंत्री, अपर मुख्य सचिव, तमाम लोग जो जैसे व्यवस्था थी पहले तक वो उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं या विवाद के बीच में काम कर रहे हैं? ये शिक्षा विभाग में भी थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जो पहल करनी थी, जो सरकार की फजीहत हो रही थी लगातार इस पूरे विवाद के कारण, पीत पत्र के कारण, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। और जो बयान आ रहे हैं, जो तेवर हैं, उससे साफ जाहिर है कि ना तो शिक्षा मंत्री मानने वाले हैं, ना के पाठक मानने वाले हैं। शैलेंद्र, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि लालू प्रसाद से जब प्रोफेसर चंद्रशेखर मिलने के लिए गए तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर उस बात को मानने के लिए ज्यादा बाध्य होंगे या उस बात को ज्यादा समझ पाएंगे जो लालू प्रसाद की तरफ से कहा गया होगा। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरीके से जो चीजें हुई हैं, पीत पत्र क्यों लिखा गया, उसके लिखने का कारण क्या था, उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से जो पीत पत्र का जवाब दिया गया, तो उन तमाम चीजों को लेकर के कहीं न कहीं बातें हुई हैं। और उसी के बाद ये जो बैठक थी ये बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव से जब ये शिक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है, उसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम नेताओं को बुलाया। तो मतलब साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर के इसकी पहल, चूंकि तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, वो बिहार से बाहर है, ऐसी परिस्थिति में चूंकि विवाद और गहराता न जाए, दोनों दलों के नेताओं के बयान आ रहे थे, बयान इस तरीके से आने लगे कि इसका असर कहीं न कहीं गठबंधन पर भी पड़ता, तो लिहाजा लालू प्रसाद यादव के द्वारा बीच बचाव की एक कोशिश की गई और मुख्यमंत्री ने फिर बैठक बुलाई है। लेकिन विवाद अभी सुलझा नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब तेजस्वी यादव जब लौट के आएंगे उस वक्त क्या होगा, ये परिस्थिति देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, क्या मंत्री विजय चौधरी जो कि उस वक्त बैठक में मौजूद थे, ललन सिंह की मौजूदगी थी, विजेंद्र यादव की मौजूदगी जैसी खबर और जानकारी आप भी दे रहे हैं, इन लोगों का भी यहां से प्रस्थान हो चुका है, क्या उनकी तरफ से कोई बात कही गई कि आखिर आनन फानन में ये बैठक क्यों बुलाई गई? इसमें वो तमाम 2 चेहरे थे मौजूद जिनको लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, तमाम लोग जो बैठक में मौजूद थे वो निकल चुके हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री निकले, उसके बाद विजेंद्र यादव निकले, विजय चौधरी, ललन सिंह, के पाठक, तमाम लोग यहां से निकल चुके हैं। किसी ने कोई बयान नहीं दिया। हमने कई बार इन नेताओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सारे लोग बिना कुछ बयान दिए हुए यहां से चले गए। सिर्फ शिक्षा मंत्री यहां रुकते हैं और बयान देते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए गए थे,
शिक्षा विभाग का कैसे बिल्कुल, और इस बयान से ही समझा जा सकता है कि जिस विवाद को लेकर सुलझाने की पहल की जा रही थी वो विवाद सुलझा नहीं है, वो विवाद और गहरा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शिक्षा मंत्री और के पाठक से जुड़ी हुई, जिसमें विवाद जो है वो सुलझने की जगह गहरा गया है। आरजेडी ने के पाठक पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। कार्यपालक नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। निलंबन या बर्खास्तगी की आरजेडी ने मांग की है। सीधे तौर पर आरजेडी अब इस बात पर उतर आई है, उसका यह सीधे तौर पर कहना है कि निलंबन होनी चाहिए के पाठक की या बर्खास्तगी। आरजेडी ने पीत पत्र का बचाव किया है। मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें आरजेडी ये कह रही है कि राजपत्रित अधिकारी का स्थानांतरण बिना मंत्री के अनुमोदन के नहीं हो सकता है। के पाठक ने बिना अनुमोदन स्थानांतरण किया, जो कि अनुचित है, गलत है। कार्यपालक नियमावली के नियम 22 का उल्लंघन है। ये सीधे तौर पर अपीलीय शिकायत का अधिकार अपर मुख्य सचिव को जरूर है। के पाठक ने अपना अधिकार अपने सचिव को दिया, ये उल्लंघन है। पीत पत्र चीजों को ठीक करने के लिए दिया गया था, न कि उसे और गहराने के लिए। 5 करोड़ तक का वित्तीय अधिकार एसीएस का है और इसका भी विभाग में उल्लंघन किया गया है। हमारे साथ सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त सीधी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये विवाद सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता और गहराता हुआ। जी बिल्कुल, जितनी कोशिश की जा रही है इस विवाद को सुलझाने की, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक बुलाकर इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये और उलझता जा रहा है। और राजद ने एक ढंग से कहें तो के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े आरोप है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि नियमों की जो है वो पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। जो गजटेड ऑफिसर होते हैं उनका जो स्थानांतरण है वो मंत्री के अपील के या उनके अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता, ये नियम के तहत है। राजद का कहना है कि इसका उल्लंघन उन्होंने खुली तौर पर किया है। राजद के शक्ति सिंह यादव हैं, उनका कहना है कि जो 5 करोड़ के जो मामले हैं वो एसीएस उसका निपटारा कर सकता है, लेकिन इसका भी उल्लंघन है। और खास करके जो चिट्ठी निकाली गई है, आपने देखा होगा कि निदेशक जो सचिव है उनके द्वारा निकाला गया है। उनका कहना है कि यह भी उल्लंघन है, ये अधिकार सिर्फ अपर मुख्य सचिव के पाठक को है, वो दूसरे अधिकारियों से कैसे करवा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो कही है कि निलंबन और बर्खास्तगी तक का नियम है। तो एक ढंग से कहें तो आरजेडी जो खुले तौर पर आ गई है और एक तरह से कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। रवि, क्या अगर शक्ति यादव का ये पहला बयान नहीं है? इससे पहले जब विवाद गहराया तब भी शक्ति यादव की तरफ से बयान आता है, आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान भी सामने है, जो कि मुलाकात के बाद निकलते हुए उन्होंने दिया। क्या ये माना जाए कि अब इस पूरे विवाद को के पाठक को एक बहाना और निशाना कोई और, अपने गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, अपने बीच तालमेल नहीं है, वो गहराता हुआ दिख रहा है? देखिए, गठबंधन के बीच जो है आपसी जो तालमेल है उसमें कमी जरूर कही जा सकती है, क्योंकि दोनों गठबंधन में शामिल हैं और दोनों दलों के, आरजेडी हो या जदयू के जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम लीडर हैं, जिस तक से खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं, ये बताता है कि कहीं न कहीं कमी है। और खास तौर पर इस पर देखा जाना चाहिए कि आज सुबह जो है शिक्षा मंत्री को लालू प्रसाद यादव ने बुलाया अपने घर पर, वहां पर उन्होंने बात की। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सबसे पहले अपने दर्शकों को सुना दें कि शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, तो सरकार देखेगी गलत है कि सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया कहता है कि कार्यपालक नियमावली को उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, पीत पत्र क्यों कर लिखा गया। आप मानते हैं कि वो उसका उल्लंघन है? कार्यपालक नियमावली का अगर उल्लंघन होगा तो दोषी है। कार्यपालक नियमावली जो बना हुआ है संविधान के 166 के तहत बना हुआ है, सबके पावर उसमें निहित की गए हैं। जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका नियुक्ति हुआ, उनका स्थानांतरण हुआ, उनकी प्रतिनियुक्ति हुआ, वो बिना अनुमोदन के नहीं हो सकता है। ये पहले मामले आए हैं, सुनने में आया है कि बिना अनुमोदन के ही पाठक जी ने कर दिया है। यह कार्यपालक नियमावली
22 का उल्लंघन है, जिसमें न्यूनतम सजा निलंबन और बर्खास्तगी तक है। वित्तीय अधिकार सबको डिफाइन किए हुए हैं कि 5 करोड़ तक सेक्रेटरी करेंगे, 15 करोड़ तक मंत्री करेंगे, 30 करोड़ तक वित्त विभाग करेगा और 30 करोड़ से ऊपर कैबिनेट में जाएगा। लेकिन आपने डेलीगेट कर दिया। प्रतियोजित शक्तियों का प्रतियोजन नहीं होता है, यह भी वायलेशन है कार्यपालक नियमावली का। अपीलीय प्राधिकार गठित है आपके। आप जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर सामान्य रूप से समझा जाए तो आप कह रहे हैं ये कि नियमों का उल्लंघन किया है, जो अनुमोदन बिना मंत्री का नहीं हो सकता है, उसके लिए सजा बर्खास्तगी भी है। हमने कहा कि उसमें तो नियम है, निलंबन का, बर्खास्तगी का प्रावधान निहित है। अपीलीय प्राधिकार जो आप सुनवाई करते हैं उसके लिए बना हुआ है आपके स्तर पर, उसको भी आपने डेलीगेट कर। तो प्रतियोजित शक्तियों का प्रतियोजन का अधिकार क्या प्रदत्त है, यह एक बड़ा सवाल है। अगर प्रतियोजित शक्तियों का प्रतियोजन का अधिकार नहीं है तो नियमावली का उल्लंघन है, तो सरकार देखेगी। और इसमें सवाल लड़ाई का नहीं है, क्या कानून से कोई ऊपर है, क्या नियम से कोई ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों के पाठक ने जो चिट्ठी वहां पे जो निदेशक ने जारी किया है वो सीधा सीधा कहता है कि ये लगातार जो है, पहले भी इनको मना किया गया है, आज भी लगातार लिख रहे हैं, उनका आने पर बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। ये आमने सामने मैंने एक लाइन में कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय प्राइवेट सेक्रेटरी की नियुक्ति करती है और वह होता है मंत्री का विशेषाधिकार। क्या इसको समाप्त करने का अधिकार विभागीय पदाधिकारी, विभागीय अतिरिक्त सचिव को है कि नहीं है, ये तो अलग विषय है, देखेगी सरकार, चीजों को देखेगी। ये लड़ाई का नहीं है, नियम का। नियम से अगर अलग मंत्री होंगे तो वो भी नहीं नियम से अलग जाएंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। और प्रधान सचिव अगर नियम से अलग है तो वह भी कानून को देखेगा। तो साफ है ना। पित्त पत्र, अगर उनको पित्त पत्र लिख कर करके कोई ध्यानाकर्षण है, कोई सुझाव है जो नियमों की अनदेखी हो रही है, उसको लेकर के तो उसको तो अवलोकन करना चाहिए। तो अगर सुझाव दिया गया पित्त पत्र के माध्यम से, तो आखिर क्या वजह आन पड़ी कि वो अब कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन करके ये लगातार फैसले। 4 चीजें जो हमें समझ में आया है और हमने देखा है नियमावली, उसमें स्पष्ट है कि जो नियम नहीं कहता उससे इतर कोई मुख्य कानून से विभाग चलाने की कोशिश करेगा, कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकती है। तो हमारे सहयोगी रविश नारायण की ये रिपोर्ट देख रहे थे और सीधे तौर पर यहां पर शक्ति यादव ने कहा है कि जो कुछ किया गया है वो कानून का उल्लंघन जिसकी